काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। इस वर्ष भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर ग्रहण लगने के आसार दिख रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये एनालिसिस गलत साबित हो और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इस वर्ष शिक्षक भर्ती आए। इस हार पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती आती है। लेकिन आज बेसिक शिक्षा विभाग के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों से, और जो डेटा निकल करके आ रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। काफ़ी कुछ तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि आज की महत्वपूर्ण बैठक के बाद से उनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है। मीटिंग के अंदर की ये तस्वीरें देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा विभाग एक नज़र में। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के समक्ष, उनको सभी मुद्दों को समझाने के क्रम में। इसमें आप दूसरा कॉलम देख सकते हैं, कुल बच्चे कितने रजिस्टर्ड है बेसिक शिक्षा विभाग में। उनकी संख्या है 1,80,00,000 और जो टोटल शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा विभाग में उनकी संख्या बताई गई है 6.05 लाख। अब इसके क्या मायने हैं इसको आप समझ लीजिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में जो शिक्षकों के पद सृजित किए जाते हैं वो आरटी एक्ट 2009 के जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है उसके अनुसार पद सृजित किए जाते हैं। मतलब कि प्राइमरी में अगर बात की जाए तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, और इसी हिसाब से आरटी के इसी नियम के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश कार्य करी और शिक्षक भर्ती पद सृजित करने की बात सामने आई तो देखिए कितने पद सृजित हो सकते हैं। अभी कुल बच्चों की संख्या कितनी है, जो प्रेजेंटेशन में डेटा बताया गया उसके अनुसार 1.8 करोड़, यानी कि 1,80,00,000, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो कुल शिक्षकों की संख्या है 6.05 लाख। तो शिक्षक छात्र अनुपात निकालने के लिए कुल बच्चों की संख्या में मैं टीचर्स की संख्या से भाग दे देता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 29.75 आ रहा है। और जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है वो 30:1 होता है, जो कि उसके बिल्कुल करीब में है। यानी कि अब इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी पद खाली नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होगा कि कोविड के दौरान प्रदेश की वर्तमान सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा एडमिशन हुए हैं और उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 51,112 पद खाली होने की लिए हलफनामा भी दिया था। तो जब उतने नए बच्चे एडमिशन लिए और पहले से पद खाली ही थे तो उन सब के लिए भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो आखिर वो सब पद गए कहाँ? क्योंकि आज जो प्रेजेंटेशन में डेटा प्रस्तुत हुआ है उसके अनुसार तो अनुपात बिल्कुल बराबर है और कोई भी शिक्षकों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस खेल को समझने के लिए आपको कुछ समय पहले चलना होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित किया था कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक नया कानून लाया है जिसके तहत जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी शिक्षक छात्र अनुपात में काउंट किया जाएगा। पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को रेगुलर टीचर्स के तौर पर काउंट नहीं किया जाता था और उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन अब उनको काउंट किया जाने लगा। इसी वजह से जो छात्र शिक्षक अनुपात है, भले ही एडमिशन इतने ज़्यादा हुए हैं बावजूद उसके अब बिल्कुल बराबर हो चुका है। और 51,112 पद जो रिक्त थे वो भी बिना भरे ही वो पद स्वतः ही एक तरीके से खत्म हो चुके, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मित्र थे उनको भी टीचर्स के रूप में, रेगुलर टीचर्स के रूप में काउंट किया जा रहा है। भले ही उनको मतलब कि उनको तो शिक्षा मित्र के पद पर ही रखा जा रहा है, लेकिन जो उनको काउंट किया जा रहा है वो रेगुलर टीचर के तौर पर काउंट किया जा रहा है। अब इस खेल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और आंकड़ों को समझना होगा। जैसे कि देखिए 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था, ठीक है। और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में लगभग 8,000 शिक्षा मित्र चयनित हुए थे। तो मैं थोड़ा सा आपको आंकड़े समझाना चाहता हूं। देखिए कुल शिक्षा मित्र थे 1,37,000, जिसमें से 69,000 में लगभग 8,000 शिक्षा मित्र चयनित हुए। 8,000 मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, और जो 68,500 थे उसमें भी मैं मान करके चल रहा हूं कि 5,000 शिक्षा मित्र या फिर 4,000 शिक्षा मित्र चयनित हुए थे, ठीक है। उसका क्लियर डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये कम से कम मान करके चला हूँ कि 4,000 जरूर चयनित हुए होंगे। तो अभी भी 1,25,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि शिक्षा मित्र के पद पर ही कार्यरत हैं, ठीक है। अब अगर इनको शिक्षकों के तौर पर काउंट किया जाने लगे तो ये एक शिक्षा मित्र 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पद था वो एक तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो अगर इसमें मैं 30 से गुणा कर दे रहा हूँ, मैं 30 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि
एक शिक्षक 30 बच्चों को पढ़ाते हैं आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। तो अब जो बच्चों की संख्या आती है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37,50,000 बच्चे। ये उन बच्चों का आंकड़ा है जिनके लिए टीचर्स पहले अवेलेबल नहीं थे, जब तक शिक्षा मित्रों को रेगुलर टीचर के तौर पर काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन अब शिक्षा मित्रों को रेगुलर टीचर्स के तौर पर काउंट किया जाने लगा, तो ये सभी बच्चे के लिए टीचर्स स्वतः ही बिना किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ही टीचर्स अवेलेबल हो गए। तो ये पूरा खेल है जिसकी वजह से जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो इस समय वर्तमान में जो प्रेजेंटेशन हुआ है आज के दिन में वो बिल्कुल बराबर दिख रहा है, और 30 छात्रों पर एक शिक्षक लगभग बराबर है बेसिक शिक्षा विभाग में। और अगर बेसिक शिक्षा विभाग की बातों पर विश्वास करें तो उत्तर प्रदेश में अभी शिक्षकों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इनके आंकड़ों के अनुसार। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये एनालिसिस गलत साबित हो और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इस वर्ष शिक्षक भर्ती आए। इस हार पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती आती है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।